हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो है फिर से क्लास नया स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारा क्लास जो है पहले अपलोड हो चुका है, थ्योरी क्लास भी और ऑब्जेक्टिव क्लास भी। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी जाकर के उसको देख लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोग को थ्योरी क्लास भी करा दिया जा चुका है। तो थ्योरी क्लास कर करके उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लास कीजिएगा तो और भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले थ्योरी क्लास हो रहा था, लेकिन बहुत लोग का जो है कहना था कि मैम ऑब्जेक्टिव क्लास कराइए। तो ऑब्जेक्टिव क्लास जो है अब से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा कि डेली जो है 8 बजे रात में क्लास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग डेली रात में 8 बजे देखना नहीं भूलिए। आप लोग टाइम से आ कर के और ज़रूर क्लास को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है, इससे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोगों के लिए पीडीएफ जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, और पीडीएफ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है और क्या रहने वाला है, नया जो भी एग्ज़ाम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पीडीएफ को तैयार किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो आने वाली वैकेंसी है नया सिलेबस पे आधारित है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पीडीएफ में सारा क्वेश्चन अरेंज कर दिया गया है। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी को पता है कि कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 60 से 70% जो है जितना ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आता है। ठीक है, सेम टू सेम वैसा ही ऑप्शन। तो इसीलिए आप लोग पीडीएफ ले लीजिए और उसका जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटे। ठीक है, साथ में अगर ये पीडीएफ आप लोग लेते हैं तो पीडीएफ लेने का फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज की भी ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, तो पीडीएफ इसमें आप लोगों को जो है टेस्ट की भी सुविधा प्रदान होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है जितना क्वेश्चन दिया गया है सबका जो है ये वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं है, ये है ऑब्जेक्टिव टाइप में। साथ में उसका जो है ऑप्शन जो है मल्टीपल ऑप्शन जो है दिया गया है। जैसे सेम टू सेम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सेम टू सेम वैसा ही इसमें दिया गया है। तो आप लोग जैसे टेस्ट देते हैं सेम वैसे ही टेस्ट जैसा ही है, तो जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो पाएगी और एग्ज़ाम में जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो पाएगा। क्योंकि पता है कि जो भी परमानेंट वैकेंसी निकालती है बीटीएससी, तो उसमें उसका जो है निगेटिव रहता है और कितना रहता है 1/4। यानी कि जब आप लोग 4 क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा तो आप लोगों के जो भी सही क्वेश्चन है, सही नंबर जो आया हुआ है उसमें से 1 नंबर कट जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जो है ध्यान दीजिए और ध्यान से आप लोग जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग को जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोगों को सोचने की क्षमता बढ़ेगी और एग्ज़ाम में वहाँ पे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाइएगा। और ये यहाँ पे आप लोग पीडीएफ पढ़िएगा तो आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टाइप पे। तो आप लोगों को जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया गया है, लेकिन जब आप लोग को एक पैटर्न समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग जब भी अपना बुक पढ़िएगा ना तो उससे आप लोग उससे रिलेट करके पढ़िएगा तो और ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का जो है तैयार होगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नंबर आप लोग का आ पाएगा और आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा और एक सीट जो है आपके नाम आएगा और मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। सोचिए कितनी खुशी होगी अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये पीडीएफ लेना है तो आप लोग को एक नंबर दे देते हैं 87 89 69 42 29। ठीक है, ये चंदन सर का नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा तो आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये पीडीएफ जो है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है।
आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को यही पीडीएफ जो है जॉब दिलाएगी। तो ठीक है, तो ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। साथ में जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को जो है आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वहाँ पे आप लोग डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाता है, और भी जितनी सारी जानकारियाँ हैं ग्रुप में दे दिया जाएगा। तो आप लोग जैसे ही वो पीडीएफ लीजिएगा तो आप लोग को उस ग्रुप में जो है जोड़ दिया जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर ये पीडीएफ परचेज कीजिए और अपना एक सीट जो है वो कंफर्म कीजिए। तो चलिए आज जो है हम लोग हेल्थ प्रमोशन का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन से क्वेश्चन करेंगे। आप लोग क्लास को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप लोग शेयर कीजिए। चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टार्च से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, स्टार्च से क्या संबंधित है, ठीक है। स्टार्च से क्या संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है वो है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी है सुक्रोज, ऑप्शन डी है ग्लैक्टोज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। स्टार्च जो है क्या जब जो है हम मुख में भोजन को रखते हैं तो स्टार्च के रूप में रहता है, और आगे चल कर यही स्टार्च जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। और ये कौन करता है, ये लार एंजाइम जो है वो करता है, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनन क्षमता में कमी होती है, ठीक है। जनन क्षमता में जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है। क्वेश्चन घुमा के ऐसे भी पूछता है कि जनन क्षमता जो है, यहाँ पे तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है जनन क्षमता में कमी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बांझपन जो होता है, ठीक है, किस विटामिन की कमी से जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है वो है विटामिन ए, ऑप्शन बी है थायमिन, ऑप्शन बी है सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के राइट आंसर होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा ये है विटामिन ई होता है, ठीक है। ई होगा, यहाँ पे डी नहीं होगा, ई होगा, ठीक है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, यानी बांझपन जो है वो आ जाती है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है, अगर विटामिन ए की बात करें तो रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन बी जो बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से, ठीक है, उस कमी से। और स्कर्वी में क्या होता है, मसूड़ों में जो है वो सूजन आ जाता है, खून यानी कि ब्लीडिंग होने लगता है, ठीक है। चलिए विटामिन की खोज, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि विटामिन का खोज जो है वो किसने किया था। ऑप्शन फर्स्ट है लुनीन ने, ऑप्शन बी है फंक ने, ऑप्शन सी है सुमनर ने, ऑप्शन डी है सैंगनर ने। तो यहाँ पे देखिए विटामिन की खोज जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद करने का एक तरीका है कि विटामिन को क्या हम लोग करते हैं कि हम लोग जो है विटामिन को ऐसे, जो विटामिन की गोलियां होती है उसको हम लोग फाँक लेते हैं, ठीक है। तो विटामिन की खोज किसने किया था, फंक ने। ऐसे आप लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, ठीक है। मोनोसैकेराइड होता है कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का, मोनो, डाई और क्या होता है एक, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कौन कौन सा 3 होता है। तीसरा आप लोग कमेंट में बताइएगा कि और तीसरा कौन सा जो होता है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मोनोसैकेराइड की बात किया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है सुक्रोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी है ग्लैक्टोज, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है दोनों मोनोसैकेराइड होता है। देखिए यहाँ पे मोनोसैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड और एक होता है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो जो मोनोसैकेराइड में कौन कौन सा आता है, ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोज आता है, ठीक है,
और जो एक ग्लैक्टोज आता है, ठीक है, ग्लैक्टोज ये भी क्या है, मोनोसेकेराइड है। अगर डाइसेकेराइड की बात करें, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा कि मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड जो है कौन कौन सा है। तो मोनो में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, ठीक है। अगर डाइसेकेराइड की बात करें तो डाइसेकेराइड में जो होता है वो होता है सुक्रोज, ठीक है। ये ऑप्शन जो ए है ना, वो सुक्रोज जो हो जाएगा डाइसेकेराइड, ठीक है। डाइसेकेराइड जो होता है वो दो प्रकार के अणुओं से मिलकर के बना रहता है, ठीक है। वो दो जो है वो समान भी हो सकते हैं या फिर असमान भी। तो सुक्रोज क्या हो जाएगा, डाइसेकेराइड हो जाएगा, ठीक है। तो सुक्रोज किस से मिलकर बना रहता है, सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज से और फ्रुक्टोज से मिलकर बना रहता है। वैसे ही जैसे सुक्रोज डाइसेकेराइड है, वैसे ही माल्टोज जो होता है, माल्टोज वो भी डाइसेकेराइड है। और क्या है, ग्लैक्टोज, ठीक है, सॉरी लैक्टोज, ठीक है। ग्लैक्टोज जो होता है वो मोनो होता है, लेकिन लैक्टोज जो होता है वो डाइसेकेराइड होता है। अगर पॉलीसेकेराइड की बात करें कि पॉलीसेकेराइड में क्या आता है, तो पॉलीसेकेराइड में आता है हमारा स्टार्च आ जाता है, ठीक है। और क्या आता है, काइटिन आ जाता है, ठीक है। ये जितना ही जैसे कि मोनोसेकेराइड जो होता है वो आसानी से क्या हो जाता है, पच जाता है। ठीक वैसे ही मोनोसेकेराइड की तुलना में जो डाइसेकेराइड होता है वो उसके अपेक्षा थोड़ा लेट से पचता है। लेकिन पॉलीसेकेराइड जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, आसानी से नहीं पचने वाला रहता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है, यहाँ पे अभी हम बताए हैं डाइसेकेराइड कौन कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है फ्रुक्टोज, ऑप्शन जो बी है वो है डेक्स्ट्रीन, ऑप्शन सी है ग्लैक्टोज, ऑप्शन डी है वो है माल्टोज। तो यहाँ पे 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, माल्टोज, ठीक है। अभी बताया माल्टोज क्या होता है, डाइसेकेराइड होता है और किससे किससे मिलकर बना होता है, ये ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज और ग्लूकोज, ठीक है। माल्टोज जो होता है ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर के बना रहता है। जब दो ग्लूकोज मिल जाता है आपस में तो वो माल्टोज बन जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, ठीक है, दूध प्रोटीन है, यानी कि दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है लैक्टोजेन, ऑप्शन बी है मायोसिन, ऑप्शन सी है कैसिन, ऑप्शन डी है रेनिन, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केसिन। केसिन क्या है, एक प्रकार के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है वो है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी को जो है वो हार्मोन भी हम लोग कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन की इकाई है, ठीक है, यानी प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर के बना रहता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रुक्टोज, ऑप्शन सी है एमिनो एसिड, ऑप्शन डी है वो है न्यूक्लियोटाइड। जैसे कि मानव शरीर की इकाई क्या है, सेल है, वैसे ही प्रोटीन की कौन सी इकाई है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एमिनो एसिड हो जाएगा, ठीक है। एमिनो एसिड से मिलकर के क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। एमिनो एसिड से क्या बन जाता है, प्रोटीन बनता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन की अगर सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो हो जाएगा एमिनो एसिड, ठीक है। और कितने एमिनो एसिड से मिलकर के एक प्रोटीन बना रहता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो 20 आप लोग याद रखिएगा, 20 एमिनो अम्ल से मिलकर के एक प्रोटीन बनता है, ठीक है। चलिए 9 नंबर अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे।
मानव शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचयन किस पदार्थ के रूप में होता है? ठीक है, हमारे शरीर में जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो सारा का सारा जो होता है ऊर्जा उसी टाइम खपत नहीं हो पाता है। तो जो ऊर्जा जो होता है एक्स्ट्रा बच जाता है वो हमारे बॉडी में क्या रहता है, संचय रहता है, यानी इकट्ठा रहता है। और जब हम लोग को जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, तब वो काम आता है। लेकिन वो किस रूप में इकट्ठा रहता है? ठीक है, किस रूप में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटीन, ऑप्शन बी है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है वो है वसा। ठीक है, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। वसा के रूप में इकट्ठा रहता है। ठीक है, यहाँ पे अधिकतम ऊर्जा की बात किया जा रहा है कि अधिकतम ऊर्जा जो है वो किस रूप में, तो वसा के रूप में। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, आ गया क्वेश्चन का, इसका आंसर आप लोग दीजिए क्या होगा। भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? ठीक है, हमारे शरीर में जो है इकट्ठा रहता है वसा भी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी, और बहुत सारा विटामिन, ये सब कुछ क्या रहता है, इकट्ठा रहता है। लेकिन जब भूखा रहता है व्यक्ति को उस समय एनर्जी की ज़रूरत रहता है, तो वो किस प्रकार की एनर्जी का यूज करता है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है वसा, ऑप्शन बी है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन का यूज करता है व्यक्ति जब भूखा रहता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, यानी जिससे हम लोग ऊर्जा मिलता है, इससे इंस्टेंट ऊर्जा मिलता है, तो वो किस रूप में इकट्ठा रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कोबाल्ट किस धातु में होता है? ठीक है, कोबाल्ट किस विटामिन में होता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन B2, ऑप्शन सी है विटामिन 6, ऑप्शन डी है विटामिन B12। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। B12 जो होता है, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या, एक कोबाल्ट ही होता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन सी है, ठीक है, विटामिन सी का यहाँ पे रासायनिक नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है निकोटिनिक एसिड, ऑप्शन बी है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी है कैल्सीफेरल, ऑप्शन डी है टोकोफेरॉल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। अगर विटामिन ए की बात करें तो इसका रासायनिक होता है नाम रेटिनॉल। अगर नहीं याद है तो आप लोग देख लीजिए, याद कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो नोट भी कर सकती हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। ठीक है, यानी विटामिन B1। ये सब रासायनिक नाम पूछा जाता है। ठीक है, ये सब जो B2, B3, B5 होता है ना, ज़्यादातर इसी का पूछा जाता है रासायनिक नाम, क्योंकि ये लोग जो है इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो विटामिन B2 का याद रखिएगा रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। अगर नहीं याद है वीडियो पॉज कीजिए अभी, और अभी तुरंत नोट कर लीजिए और उसको याद कीजिए। तो विटामिन B2 का क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 का थायमिन। ठीक है, अगर विटामिन B3 की बात करें, B3 का रासायनिक नाम होता है निकोटिनामाइड। ठीक है, निकोटिनामाइड, या फिर इसका एक और नाम होता है नियासिन। ठीक है, जिससे कि कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा, यानी त्वचा में जो दाद होता है ना, वो विटामिन B3 के कमी के कारण ही होता है। ठीक है, तो इसका विटामिन B3 का क्या हो जाएगा रासायनिक नाम, नियासिन या निकोटिनामाइड। ठीक है, अगर B5 का बात करें, B4 नहीं होता है, ठीक है, B5 होता है 3 के बाद, तो इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड होता है। अगर हम लोग B6 की बात करें कि B6 का रासायनिक नाम क्या होता है,
पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का नाम बायोटिन। ठीक है, विटामिन B7 का क्या नाम होता है? बायोटिन। विटामिन B11 का बात करें, ठीक है, विटामिन B11 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड होता है। इसी के कारण क्या होता है? एनीमिया होता है। ठीक है, विटामिन विटामिन B11 की कमी से भी क्या होता है? एनीमिया होता है। विटामिन B12 की बात करें, विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होता है। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन। इस फेमस है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जाता है तो साइनोकोबालामिन आप लोग बोलिएगा। ठीक है, तो यही होता है इसका रासायनिक नाम, आप लोग याद रखिएगा। अगर विटामिन C की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अगर विटामिन D का बात करें तो इसका होता है कैल्सीफेरॉल। अगर विटामिन E की बात करें, जिससे जनन क्षमता में क्या हो जाती है? कमी आती है, तो इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। अगर विटामिन K की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ठीक है, इससे विटामिन K की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का जो है वो नहीं बन पाता है। तो ये सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? ठीक है, यानी विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए है गाजर, विटामिन बी है सेब, विटामिन सी है शहद, विटामिन डी है खट्टा फल। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है वो है गाजर। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन फर्स्ट है इरेप्सिन, ऑप्शन बी है एटिप्सिन, ऑप्शन सी है वो है पेप्सिन, ऑप्शन डी है वो है एमाइलोप्सिन द्वारा। तो यहाँ पे जो 14 नंबर हो जाएगा उसका राइट आंसर एमाइलोप्सिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर आज का क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। किसमें उपापचयी एंजाइम जो होता है वो नहीं होता है, अब्सेंट होता है? ऑप्शन फर्स्ट है कवकों में, ऑप्शन बी है जीवाणुओं में, ऑप्शन सी है विषाणुओं में, ऑप्शन डी है शैवालों में। तो विटामिन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और वायरस में जो होता है वो उपापचयी जो एंजाइम होता है वो अब्सेंट रहता है। उपापचयी मतलब क्या होता है? उपापचयी जो भोजन को जो है पचाने में, आसानी से पचाने में जो है काम आते हैं, उसी एंजाइम को हम लोग उपापचयी एंजाइम कहते हैं। तो ये उपापचयी एंजाइम जो होता है वायरस में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में अधिक आवश्यकता होती है? ठीक है, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो चीज़ की आवश्यकता होती है वो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है शर्करा, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है लवण, ऑप्शन डी है वो है प्रोटीन। तो यहाँ पे प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे शरीर में प्रोटीन होता है ना, उसका काम है शरीर की वृद्धि और विकास करना। ठीक है, कोशिकाओं की नई कोशिका बनेगी तभी तो हमारे शरीर का क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा, कोशिका से ऊतक बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो है शरीर में क्या हो जाएगा? हम लोग के शरीर में वृद्धि और विकास होगा। ठीक है, देखिए आज का फिर से एक अगला क्वेश्चन आ गया। किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? ठीक है, संचरण मतलब वहन, यानी प्रोटीन हमारे शरीर में किस रूप में रहता है? ऑप्शन फर्स्ट है एंजाइम, ऑप्शन बी है वसीय अम्ल, ऑप्शन सी है न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी है एमिनो अम्ल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अभी क्वेश्चन जो है ऊपर बताया है एमिनो अम्ल। ठीक है, एमिनो अम्ल ही एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। जब 20 एमिनो अम्ल आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? प्रोटीन। यानी एमिनो अम्ल ही क्या होता है? प्रोटीन होता है। एमिनो अम्ल मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। दुग्ध अपने पोषण गुण में अद्वितीय है, फिर भी यह तुच्छ स्रोत है। क्यों तुच्छ स्रोत है? ठीक है,
ये आप लोग का ऑप्शन फर्स्ट है कैल्शियम, ऑप्शन बी है लोहा का, ऑप्शन सी है ताम्र का, ऑप्शन डी है सोडियम का। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि दूध क्या है, अपने आप में पोषण से भरपूर है, लेकिन फिर भी इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। तुच्छ मतलब कम, छोटा, ठीक है, छोटा अमाउंट में। तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा, ठीक है। दूध में आयरन की जो है थोड़ी कमी रहती है, थोड़ी सी कम रहता है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला जो है क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है। और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4,000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है इसमें, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए, और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, जो भी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा, और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे, और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं, क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।